नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, होम लर्निंग प्रोग्राम में फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब ने इकाई 5 में सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर अब्दुल कलाम के की समझ प्राप्त की होगी। आज हम इस इकाई के अभ्यास, स्वाध्याय और भाषा सज्जता की सूचनाओं का अभ्यास करेंगे। लिखने के लिए हो जाओ तैयार। पहले हम अभ्यास की सूचनाओं को लेंगे। अभ्यास, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? विद्यार्थी मित्रों, इस सवाल का जवाब इस तरह लिख सकते हैं। देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए हैं? दूसरा, हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है? तीसरा, कहीं कहीं बहुमंजिला मकान बन जाने पर अवैध बताया जाता है, जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या अवैध नहीं था? चौथा, विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार असक्षम क्यों है? दूसरा सवाल, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? उत्तर, कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। सवाल तीसरा, आपकी यादगार घटना बताइए। विद्यार्थी मित्रों, इस सवाल का हम इस तरह उत्तर लिख सकते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी, मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव के पास नदी थी। मेरा बड़ा भाई अच्छा तैराक था। मैं भी नदी में तैरना चाहता था, लेकिन डरता था। मेरा भाई मुझे नदी किनारे ले गया और बातें करने लगा। इसी बीच उसने मुझे धक्का दिया और मैं नदी में जा गिरा। डूबने के डर से मेरे हाथ पांव चलने लगे और मैं किनारे तक आ गया। भाई ने कहा, डरते क्यों हो? इसी तरह पानी में हाथ पैर हिलाते रहो। डरो मत, डूबोगे नहीं। डूबने लगोगे तो मैं बचा लूँगा। बस फिर क्या था, मैं निडर होकर पानी में हाथ पैर हिलाता रहा एवं इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगाता रहा। उसी दिन से मुझे तैरना आ गया। चौथा सवाल, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? उत्तर, आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है। कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर पर भी मैं अपने छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। पांचवा सवाल, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? उत्तर, किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन, मन और धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं। अभ्यास की दूसरी सूचना, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको किताब में जो परिच्छेद दिया गया है उसको अच्छी तरह आप पढ़ोगे और अच्छी तरह लिखोगे। पैराग्राफ हैं, व्यायाम करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए।
प्रातः काल शौचादि से निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के समय शरीर के सभी अंग प्रत्यंग प्रभावित होने चाहिए, अन्यथा अंगों की सुडौलता एवं शक्ति में असंतुलन आ जाता है। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया व्यायाम के अनुसार ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, किंतु यदि श्वास फूलने लगे तो तत्काल व्यायाम बंद कर देना चाहिए। व्यायाम में नियमितता का होना अत्यंत आवश्यक है। सूचना तीसरी, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देना चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी, क्यों? उत्तर, बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों का सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। चौथी सूचना, अनुमान लगाओ तुम 2020 में हो। अपने आसपास क्या देख रहे हो? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, इस सवाल का हम उत्तर इस तरह लिख सकते हैं। सन 2020 में मैं देख रहा हूँ कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेजी आने से यह संभव हुआ है। मेरे सामने की सड़क पर हरे भरे पेड़ फूलों से लदे हुए खड़े हैं। सड़क खूब चौड़ी और साफ सुथरी है। लोग चीज़ें खरीदने के लिए मॉल में जा रहे हैं। सड़कों पर रिक्शे कम हो गए हैं, कारों की संख्या बढ़ गई है। इनमें भी छोटी कारें ज़्यादा हैं। पेट्रोल पंप बहुत व्यस्त है। फ्लाईओवर पर वाहनों का रेला देखने में बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां कराटे से दोपहिया वाहनों पर आ जा रही हैं। नुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ नहीं दिखता। यहाँ 2 होटल हैं। इस समय दोनों होटल खचाखच भरे हुए हैं। एक होटल में एक रोबोट बेरे का काम कर रहा है। इस तरह मेरे चारों ओर का वातावरण चहल पहल से भरा हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से लिख रहे होंगे। अब स्वाध्याय की सूचनाएं लेंगे। सूचना पहली, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों? उत्तर, देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। दूसरा, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? उत्तर, डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। इसलिए
मातृभाषा में हो अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। तीसरा, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? उत्तर, चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत में सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। चौथा, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? उत्तर, राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी हैं। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में ही महिलाएं काम कर रही हैं। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। पांचवा, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? उत्तर, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में भीषण बाढ़ या भूकंप आया है तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। सूचना दूसरी, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, जी तोड़ मेहनत करना। अर्थ है बहुत मेहनत करना। वाक्य प्रयोग, यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। दूसरा, महारत हासिल करना। अर्थ योग्यता प्राप्त करना। वाक्य प्रयोग, हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। सूचना तीसरी, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पालना, पानी भरने को बाहर जाना, लौटने पर नेवले का मुंह खून से भरा देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर गड़ा पटकाना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ सांप पाना, पछतावा और सीख। अब कहानी। किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूरी पर ही एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना अट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था। वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैरहाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। वह एकदम आपे से बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका। नेवला वहीं से ढेर हो गया। ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची
तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था। उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसे बड़ा दुख हुआ। मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना पड़ता है। सूचना चौथी, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, पहले हम इस पैराग्राफ का अभ्यास करेंगे, फिर उसका अनुवाद करेंगे। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं, इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। अंग अंग में स्फूर्ति आती है और शरीर में आलस्य नहीं रहता। अब अनुवाद। આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે. શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ, માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે ખૂબ જરૂરી છે. શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે. કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુદૃઢ બને છે. દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે. શરીરમાં આળસ રહેતી નથી. विद्यार्थी मित्रों, अब भाषा सज्जता में सर्वनाम पर विचार करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं वह आपको पता ही है। नाम की जगह जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटिए तथा उनका प्रकार भी बताइए। 1. हम पाठशाला जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम है, उसका प्रकार है पुरुषवाचक। 2. यह मेरी किताब है। इसमें यह सर्वनाम है, प्रकार है निश्चयवाचक। 3. कोई आ रहा है। इसमें सर्वनाम कोई और वाक्य प्रकार है अनिश्चयवाचक। 4. तुम्हें क्या चाहिए। इसमें तुम्हें सर्वनाम है, प्रकार है पुरुषवाचक। 5. यह मीना है जिसने कल गीत गाया था। इस वाक्य में सर्वनाम है यह और जिसने, प्रकार है संबंधवाचक। 6. मैं स्वयं चला जाऊंगा। इसमें मैं सर्वनाम है, प्रकार है पुरुषवाचक। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। एक वचन और बहुवचन। पहला, मैं कल गांव जाऊंगा। एक वचन, उसका बहुवचन होगा हम कल गांव जाएंगे। 2. मेरी किताब कहाँ है। उसका बहुवचन है हमारी किताब कहाँ है। 3. उसे कल बुखार था। उसका बहुवचन है उन्हें कल बुखार था। यह कौन है। उसका बहुवचन है यह कौन है। 5. तुझे क्या चाहिए। उसका बहुवचन है तुम्हें क्या चाहिए। उपरयुक्त रेखांकित शब्द मैं, मेरी, उसे, यह, तुझे सर्वनाम के एक वचन के रूप में है, जबकि हम, हमारे, उन्हें, ये और तुम्हें उनके बहुवचन के रूप में है। कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली, यह कार्य रिक्त नहीं हो सकेगा। काउंस में लिखा है मैं, तो उसका सही शब्द होगा मुझसे। 2. पापा ने रिक्त बुलाया है। काउंस में शब्द है तुम, उसका सही प्रयोग होगा तुम है। 3. जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं रिक्त नहीं जानता। काउंस में शब्द है वह, उसका सही शब्द होगा उससे। 4. लगता है रिक्त मेरी बात अच्छी नहीं लगती। काउंस में शब्द है यह, उसका सही शब्द होगा इसे। 5. यह काम रिक्त लोगों ने किया। काउंस में शब्द है कौन, तो रिक्त में सही शब्द होगा किन। यहाँ हमारा अभ्यास पूरा होता है।